हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं आज मीशा आपसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने आई हूँ। माँ काली और महाकाल की कृपा से ये संदेश आप तक पहुँचाया जाता है। माँ काली और महाकाल कहते हैं कि वो आपको आपके जीवन में कुछ ऐसे संदेश, कोई ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसको आप कहीं ना कहीं देखा अनदेखा कर रहे हो। महादेव चाहते हैं, माँ काली चाहती हैं, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, आप जिस भी देवता को मानते हो, इष्ट देव, कुलदेव, अल्लाह, जीसस, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो, उनके तरफ से आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस फुलफिल होने की संकेत साइंस के रूप से, एंजल नंबर्स के रूप से, या फिर कोई ना कोई सिंबल के रूप से, या कोई सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप से आपको दिया जाता है, पर आप उसे नहीं देख पा रहे हो। होता यूँ है कि यूनिवर्स 24/7 आपसे बात करने की कोशिश करती है, किसी ना किसी तरीके से आपके ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करती है। जो भी आप सवाल करते हो, वो सवाल के जवाब देने की, आपकी मदद करने की, आपकी रक्षा करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की, गाइड करने की, ब्लेस करने की, आपके लाइफ में मिरेकल्स को देने की, भेजने के लिए वेट कर रही होती है, आपसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इतने बिजी हो जाते हैं, या फिर इतने अपने आप के पर्सनल सिचुएशन में इतने इन्वॉल्व रह जाते हैं जहाँ कि हम उस शक्ति को अनदेखा कर देते हैं और अपने आप को दुख में, दर्द में, पीड़ा में बंधे रखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जैसे बिना रस्सी का किसी ने आपको बांध कर छोड़ दिया हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो साइंस, जो सिंक्रोनिसिटीज़ किसी भी फॉर्म में, वो एंजल नंबर हो गया, या फेदर्स हो गए, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग हो गया, या फिर कोई बिलबोर्ड में लिखा हुआ एक कोट हो गया, कोई मोटिवेशनल वीडियोस आ गए, कोई डिवाइन चैनल मैसेज आ गए, या फिर कोई रंग बार बार आपको दिख रहा है, कोई फेदर आपको बार बार दिख रहा है, पर्टिकुलर एनिमल आपको बार बार दिख रहा है, या फिर क्लाउड्स में शेप के रूप में आपको दिख रहा है, रेनबो दिख रही है, ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, बटरफ्लाई दिख रही है, वॉल्फ स्पिरिट दिखता है, डॉल्फिन दिखता है, किसी भी तरीके से जो बार बार आपको दिख रहा है, और आपके अंदर से एक आवाज़ आई, कितने बार मैंने देख लिया ना, आजकल बहुत दिखते हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई संदेश आपके लिए महादेव की तरफ से, माँ काली की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कायनात राधा जी की तरफ से, श्री कृष्ण की तरफ से, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु की तरफ से आपके लिए भेजा गया संदेश है। आप जिस भी सुप्रीम पावर पे मानते हो, उनके तरफ से आपके लिए भेजा हुआ डिवाइन मैसेज है, पर आप उसे डीकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तरह में तो कहीं ना कहीं आपको विविड ड्रीम्स के रूप में भी आती है, देजावू वाली फीलिंग में आती है, या इंटरनल वॉइस के रूप में लिटरली आप खुद की आवाज़ को सुनते हो जहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज होता है। जैसे कि जो इस चैनल को काफ़ी दिन से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं अक्सर ये मानती हूँ कि ये मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो है क्लाउड्स, जो हमें ये तत्व सिखाते हैं कि चेंज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एंड अल्टीमेटली इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड मिरेकल्स। एक पल देखा हुआ क्लाउड अगले पल शेप चेंज कर लेती है, कहीं ना कहीं कोई और आकार, कोई और आकार, कोई और आकार में वो बनती बिखरती रहती है ना। पर मैंने ये भी देखा कि जब यूनिवर्स आपको कोई साइन देता है, कोई सिंबल देता है, तो उस वक्त में जब तक वो पर्टिकुलर मैसेज की तरफ में, पर्टिकुलर साइन की तरफ में आपका ध्यान को आकर्षित नहीं कर लेता, तब बार बार आपके सामने वो चीज़ें आती रहती है, तब तक जब तक आपने उसे नोटिस नहीं कर लिया, एक्नॉलेज नहीं कर लिया। जैसे कि मेरे साथ होता है, जब मैं निकलती हूँ तो बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, राइट। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती, इतने सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मैं समझूं क्या इस बात की। तो एक पर्टिकुलर नंबर अगर आपको उस दौरान 3-4 बार दिख गया तो वो मैसेज आपके लिए है, मैं ऐसे मान के चलती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि क्लाउड्स, बादल बहुत जल्द अपने आकार को बदल लेते हैं, पर जब क्लाउड्स में आपके लिए कोई संदेश है, क्लाउड्स के शेप के फॉर्म में, कभी दिल दिखता है, कभी नंबर्स दिखते हैं, कभी त्रिशूल दिखते हैं, कभी डमरू दिखते हैं, कभी बाबा दिखते हैं, कभी माँ दिखती हैं, कभी कोई एनिमल के रूप में आते हैं क्लाउड्स के फॉर्मेशन पे, अगर वो आपके लिए साइन रहा, जब तक आप उसे नहीं देख लेते, आप उसे पहचान नहीं लेते, उसे समझ नहीं लेते,
तब तक वो अपना शेप नहीं चेंज करता। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मुझे याद है, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपसे, कि मैं अपने ऑफिस से ड्राइव करके आ रही थी और छोटे मोटे जगह नहीं था, इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड हाफ एन आवर का ड्राइव था। तो मैंने जब अपने ऑफिस से निकला, मैंने आकाश में एक शेप देखा। मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्या मैसेज थी, ओके, दिस वॉज डिवाइन मैसेज जो मैंने नहीं शेयर करना। एक शेप देखा तो मैंने सोचा कि मैं आजकल सब यही देखती रहती हूँ, तो मुझे लगता है आई एम हैलुसिनेटिंग, तो शायद छोड़ो, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा एनर्जी स्लो थे तो मैंने इग्नोर किया। यू वोंट बिलीव, हाफ एन आवर वो नहीं चेंज हुए क्लाउड्स। एट लास्ट जब मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचा, तब मुझे बहुत क्लियरली विजिबल थे वो। तब मैंने अपने कैमरा निकाला, उसकी फ़ोटो खींची, और वो वाली फ़ोटो खींचने के विदिन 3 to 4 मिनट्स वो शेप चेंज हो गए। जो शेप आधा घंटा से चेंज नहीं हुआ था, वो सिर्फ 3 से 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर वो शेप चेंज हो गए थे। एक क्लियर मैसेज था कि कहीं ना कहीं माँ काली और माँ महाकाल ये वाले संदेश मुझ तक पहुँचा रहे थे, जो मैं अनदेखा कर रही थी। कहीं ना कहीं अपना ईगो सेल्फ को ज़्यादा रखा कि ये यूनिवर्स नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं, छोड़ो कुछ नहीं होता है। इसके चलते मैंने वो साइन को इग्नोर किया। पर जब तक मैंने उस साइन को एक्नॉलेज नहीं किया, मैंने ये नहीं स्वीकारा कि ये साइन मेरे लिए है, ईश्वर ने, महाकाली ने, महाकाल ने, यूनिवर्स ने मेरे लिए ये संदेश भेजा है, जब तक मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो बादल के आकार बदले ही नहीं थे। वो बहुत खूबसूरत वाला फीलिंग था। डाउनलोड्स ये मिल रहे हैं कि आप में से कई लोग के लिए बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं अपनी लाइफ में। और जो भी सेपरेशन में हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सेपरेशन में हैं, अपने इनर वर्क सही ढंग से कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उनके यूनियन एंड रीयूनियन मोस्ट प्रोबेबली 8/8 पोर्टल, दैट इज़ 8 अगस्त से पहले या फिर 8 अगस्त के जो पोर्टल के दौरान यूनिवर्स आप दोनों के समीप लेकर आएंगे। एक यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। उसके लिए अभी से आपको यूनिवर्स तैयार करना चाहता है, और उसके लिए आपको अभी से महाकाल, महाकाली आपको अपने हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देने को कह रहे हैं, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करने को कह रहे हैं। बाहरी दुनिया में 3D में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसे अनदेखा कर बस अपने आप को, अपने अंदर की आत्मा को ध्यान दें, उसे हील करें, पैम्पर करें, सेल्फ लव करें, मेडिटेट करें, अपने सोल को जो अच्छा लगता है वो करें, और अपने आप को हील करके ग्राउंड करोगे, सब कुछ बेहतर ढंग से बदलता हुआ आप खुद देखोगे, और आपके लाइफ मिरेकल्सली बदला है, आप खुद आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर जाओगे। होप ये वीडियो आपको मदद करी हो। किसके लिए है ये वीडियो मुझे नहीं पता, जिसके लिए भी हो, माँ काली, महाकाल, यूनिवर्स के, अल्लाह जीसस की कृपा से उन तक ज़रूर ये मैसेज पहुंच जाएगी। अगर आपके लिए रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को सुनने के लिए। एंड अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिखती हुई ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मैं कमेंट पे देती हूँ, अगर ईमेल आईडी तो भी डिस्क्रिप्शन में है, ये भी लिख देती हूँ। आप चाहो तो आप मेल कर सकते हो, अपनी सेशन बुक करवा सकते हो। अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने हीलिंग करते रहिएगा। टाइमलाइन आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है। 8/8 पोर्टल से पहले बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अबंडेंटली आपकी लाइफ चेंज होंगी। इस मिरेकल्स को, इस ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और अपने आप को हील कीजिए, लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए। जो नीड ऑफ द आवर है अभी इस वक्त वही करना है जो आप नहीं कर रहे हो। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, अपने सोल का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते जाएं, सब बेहतर होगा। मैं मिलती हूँ फिर एक वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।